राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पर देखिए मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट एंड लंच, दोनों ही बना रही हूँ। तो ऐसा क्या बना रही हूँ जो ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही एक साथ मेरा हो रहा है। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। तो आलू मैंने मॉर्निंग में बॉईल कर ली थी, क्योंकि आजकल की जो आलू होती है ना, तो उसमें लस नहीं होता है, तो जिस वजह से ना पराठे फट जाते हैं। तो जब भी आलू के पराठे बनाने हो ना, तो इसको पहले 2-3 घंटे पहले उबाल के रख लीजिए, और जब ये अच्छे से ठंडे हो जाए ना, तो इसको इस तरह से कद्दूकस कर लीजिए, जिससे ना आलू में एक लस हो जाता है और लस बन जाता है कद्दूकस करने से, और इसकी जो स्टफिंग होती है वो बिल्कुल भी नहीं फटती और पराठे अच्छे बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आलू अच्छे से कद्दूकस कर लिए हैं, और यहाँ पर हरा धनिया भी कट कर लिया है, साथ ही साथ हरी मिर्च भी कट कर ले रही हूँ, क्योंकि आलू के पराठे में हरी धनिया और हरी मिर्च ना होना तो पराठों का तो मज़ा ही नहीं है। और अब इसमें मैं मसाले ऐड कर दूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर देखिए आजकल मैं ना टाटा सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, और 5-6 साल से मैं हमेशा से सेंधा नमक यूज़ करती थी, पिंक सॉल्ट, लेकिन अब मैं टाटा सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि चीज़ों को कभी कभी चेंज करते रहना चाहिए। और अभी कुछ दिनों इसको यूज़ करने के बाद में फिर मैं फिर से पिंक सॉल्ट यूज़ करने लगूँगी। तो यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया है, लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है, अमचूर पाउडर ऐड कर दिया है, गरम मसाला है, और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड किया हुआ है, जीरा पाउडर ऐड किया हुआ है, थोड़ी सी लाल मिर्च, और आप चाहें तो हींग वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन आलू के पराठे में हींग का फ्लेवर अच्छा नहीं लगेगा। और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि मसाले और भरता बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। और ये देखिए आपको देखने से ही लग रहा होगा ना कि इसमें अच्छा खासा लस आ चुका है आलू में। तो देखिए कुछ तरीके होते हैं खाना बनाने से जिनसे हमारा खाना बिगड़ता नहीं है। अगर आप ना डायरेक्ट आलू उबाल कर और फटाफट से आलू पराठे बनाओगे, तो आप देखिएगा आपके आलू पराठे बिल्कुल भी नहीं अच्छे बनेंगे। और इस तरह से आप बनाएंगे ना, तो पराठे बहुत ही फूले फूले एकदम नरम सॉफ्ट बनेंगे। अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ढाबे वाले पराठे बने हों। आटा मैंने गूँथ के रख लिया था, और इसको बहुत अच्छे से मैंने गूँथा है। आटा सॉफ्ट गूँथ के लगाया था, क्योंकि पराठे हो या कचौड़ी हो, आटा सॉफ्ट ही गूँथना चाहिए। और इसको जितना मुक्के मार मार कर सॉफ्ट करेंगे ना, डो उतना ही अच्छा रहेगा पराठे या कचौड़ी के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने आटे का डो लगा लिया है, और फटाफट से यहाँ पर मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। आकर्षित कह रहे थे 2-3 दिन से कि माँ आलू के पराठे बनाओ, बहुत दिन से नहीं बनाए। तो जी हाँ, मैंने बहुत दिनों से आलू के पराठे नहीं बनाए थे। आलू के पराठे तो सर्दियों में खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। गर्मियों में तो जब बहुत ज़्यादा मतलब कोई डिमांड हो बच्चों की, या फिर कभी कुछ अलग सा खाने का मन हो, तो ही बनता है, वरना इतना नहीं बनता है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने स्टफिंग भरी है, खूब सारी भरी है, क्योंकि भाई आलू पराठे में स्टफिंग का होना बहुत ज़रूरी रहता है। और बहुत ही मैंने ज़बरदस्त वाली स्टफिंग भरी है, मतलब ढेर सारी। ये देखिए हमारा जो पराठा है बनकर हो गया है तैयार, और अब बस इसे मैं फटाफट से सेक लूँगी तवे पे। तो तवे पे देखिए पराठों को ना हमेशा पहले अच्छे से होने दीजिए, एक तरफ अच्छे से हो जाए धीमी आंच में, फिर इनको दूसरी तरफ भी होने दीजिए। देखिए जैसे ये लाल लाल इसमें छींटे टाइप की आ गई ना, इस तरीके से। और अभी आप देखिएगा पराठे बहुत फूले फूले बनेंगे। ये देखिए, और आपको देखने से ही लग रहा होगा जैसे ढाबों में जो पराठों की सेक होती है ना, बिल्कुल वही सेक आई है पराठों की। ये देखिए, तो इस तरह के जो आलू पराठे होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। और ये देखिए एकदम रेड रेड और खरा खरा पराठा मैंने सेका है। चलिए बाकी के पराठे भी बना लेती हूँ। और ये देखिए पराठे कितने अच्छे से फूल रहा है ना, बिल्कुल धीमी आंच में मैंने इसको बनाया हुआ है, और बहुत ही अच्छा बन रहा है। हाँ, लेकिन जब पराठों में सेक देनी होती है स्पैचुला से दबा दबा के, तो गैस की फ्लेम को हाई कर लेना चाहिए। और अभी आप बताइएगा कि जब ये आप रेसिपी देख रहे हो ना आलू पराठे की, तो पराठों की सेक कैसी है और पराठा कैसा बन रहा है, ज़रूर बताइएगा।
तो चलिए, मेरा लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही रेडी हो गए हैं। अच्छा ना, चटनी के लिए ना धनिया मैंने आलू पराठों में डाल दी थी, तो बाकी की चीज़ें तो थी नहीं, बस हरी मिर्च और ज़रा सा धनिया था, तो उतने में चटनी भी ना हो पाती, तो मैंने नींबू का अचार ले लिया है। नींबू का अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है आलू के पराठों के साथ में। अगर चटनी नहीं है ना तो इससे आप काम चला सकते हैं। काम क्या मतलब, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा रही थी, और फटाफट से मैं बाकी के बर्तन भी धो लूँगी, क्योंकि साथ ही साथ सारे काम निपटाते चले ना तो ज़्यादा सही रहता है। और आजकल ना इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है, आई फ्लू का। तो मेरी भी इस समय आँखों में प्रॉब्लम हुई है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, क्योंकि घर के सारे काम तो करने ही होते हैं। अब जैसे खाना बनाइए, सब्जी में छौंक दीजिए, तो जब झरप उड़ती है ना मसालों की, तो बहुत ज़्यादा लगती है आँखों में। और खाना बनाने में जब रोटी वगैरह सेकते हैं ना, तो जो आँच होती है ना, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब ये प्रॉब्लम से मैंने बहुत मतलब प्रिकॉशन लिए। उधर वो और आज का मौसम देखिए कितना सुहाना मौसम है, बहुत ही अच्छा मौसम है। पर मौसम इतनी तेज़ बना था ना, लेकिन बारिश उतनी नहीं हुई। बारिश मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट हुई। और मैं आपको नीचे गार्डन का व्यू दिखा रही थी, क्योंकि नीचे गार्डन में ना माली को बुला के पूरी छटाई करा दी थी अच्छे से, और सारी क्लीनिंग भी करा दी थी। जितनी भी यहाँ पे घास वगैरह थी ना, सारी क्लीनिंग करा दी थी। और अभी भी हवा देखिए कितनी मस्त चल रही है, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। और यहाँ का व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और बारिश होने लगी, ये देखिए। बारिश सिर्फ 15 मिनट के लिए हुई थी, 2 दिन से यही हो रहा है बस। मौसम तो ऐसे बनता है, लेकिन बारिश फिर बिल्कुल थोड़ी सी होती है। खैर, गर्मी में पहले से थोड़ी तो राहत है। और ये है नेक्स्ट डे का क्लिप, क्योंकि मैंने ना उस दिन फिर उसके बाद में वीडियो ही नहीं शूट किया हुआ था। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। और मैं यहाँ पर किचन में आई हूँ, और आकर्षित भी आ गए हैं, तो मैं फटाफट से यहाँ पर लंच की तैयारी कर रही हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुझे भी आई फ्लू है ना, हो गया है, और बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इतना दर्द कर रही हैं आंखें, और दर्द के साथ में ना घर के काम तो करना ही करना है, रेस्ट नहीं है हम लोगों के लिए। और आंखों की वजह से ना, जैसे खाना बनाइए या कुछ कीजिए, सब्जी वगैरह बनाइए, तो मसालों की जब झरक उड़ती है ना, तो आंखों में लगती है, और एकदम धुंधलापन सा लग रहा है आंखों में। इतनी दिक्कत हो रही है, देखिए आंखें रेड पड़ी हुई हैं। कंटिन्यू दवाई यूज कर रही हूँ, ड्रॉप और मेडिसिन सब कुछ ले रही हूँ। और इसी आई फ्लू की वजह से ना, चाची के घर में रुद्राभिषेक था, वहां नहीं जा पाई, क्योंकि ये वाला जो इन्फेक्शन है ना आई फ्लू का, तो ये देखने से और टच करने से होता है। तो मैंने सोचा चलो, हम लोग इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं ना, तो जान रहे कितनी तकलीफ हो रही है, तो किसी और को क्यों समेटे। और वैसे भी देखिए, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई टच हो ही रहा है, कनेक्ट हो रहा है, तो सबको आई फ्लू की प्रॉब्लम हो ही रही है। जब तक जो बचा है तब तक बचा ही रहे। पता है इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर मैं लंच की तैयारी कर ले रही हूँ। तैयारी क्या, सब्जी इन्होंने बना दी है, और रोटियां और राइस में बना ले रही हूँ। आज मुझे मक्खन बनाना है ढेर सारा, घी बनाने के लिए, तो वो भी कर ले रही हूँ। और ऐसा पागल हुई जा रही हूँ दर्द की वजह से ना, इतनी उलझन हो रही है। आज बिंदी कितनी टेढ़ी है। देखिए ये गंदा लड़का कहाँ बैठा है। यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी मर्जी, मेरा घर। तुम्हारा घर? तो तुम्हारी मर्जी चलेगी। उन्होंने कहा कि छुट्टी हो जाए, जब सारे बच्चे चले जाएं तो आना, टीचर से बात कर लेना, मेरी 2-3 नोटबुक सबमिट है, तो वहां से यहाँ ले आनी है बच्चे। मैं सबसे पहले ना मेरे हस्बैंड को हुई आई फ्लू, और उसके बाद में बेटे को। और इससे मैं कह रही थी मुझसे दूर रहो बेटा, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी तो घर के काम करना मुश्किल हो जाएंगे।
पर ये नहीं माना है और चिपकता रहा। मेरी माँ हो, मेरी माँ हो। और हमको आई फ्लू करके इन्हें बहुत खुशी मिल गई। कह रहा है जब हम हो गए, पापा हो गए, तो आप कैसे रह जाओ। ये होते हैं। ये और काफ़ी दिनों से मलाई इकट्ठी हो रखी है ना, तो मुझे घी भी बनाना है, मतलब मक्खन निकालना है, फिर घी बनाना है। मैंने सोचा चलो एक दिन करके, रोज़ मैं टाले पड़ी हूँ, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल मैं कर ही लूँगी, लेकिन फाइनली अब टालने का टाइम नहीं रह गया, अब मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इतनी सारी मैंने मलाई इकट्ठी कर ली है, और ये वाले घर में जब से आई हूँ ना, फर्स्ट टाइम मैं मक्खन बना रही हूँ। तो फटाफट से ना सारा मक्खन मैं बना लूँगी। और अभी के सीज़न में ना, गर्मियों में भी जैसे काफ़ी लोगों को ठंडे पानी और बर्फ़ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप फ्रिज में मलाई रखते हैं ना और डायरेक्ट निकाल के बनाते हैं ना, तो फिर ठंडे पानी और बर्फ़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मलाई ऑलरेडी डायरेक्ट फ्रिज से निकाली हुई है ना, तो बिल्कुल ठंडी रहती है। यहाँ तक कि ना इसमें भी थोड़ा नॉर्मल वाटर मिलाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोल्ड है अभी। तो फटाफट से मैं सारा मक्खन निकाल लूँगी। ये देखिए, और काफ़ी सारा निकालने को हो गया था, क्योंकि मैं इकट्ठा करती जा रही थी और रोज़ सोचती थी आज बनाऊंगी आज बनाऊंगी, लेकिन वो एक एक दिन टलता ही चला जा रहा था। फाइनली आज बनाने की नौबत आ ही गई। और चलो सही है, इस बहाने ना मुझे मलाई वगैरह सब कुछ से निकाल दूँगी, वगैरह बन गया तो साफ़ करने में आसानी रहेगी। तो ये देखिए, और ये मेरा पुराना वाला मिक्सर है, क्योंकि जो यूज़ करती थी वो तो इस समय है ही नहीं, पता नहीं कब आएगा, और इसको ही यूज़ करना पड़ रहा है, जिससे ना मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। उस वाले में ना हाथ मेरा बहुत अच्छे से सेट है, फटाफट से हो जाता था, लेकिन इसमें मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। एक तो ना इसके ये वाला जार तो ठीक है, पर इससे जो छोटा वाला जार है ना, वो बिल्कुल भी सही से काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी काम चलाना पड़ रहा है मुझे, क्या करूं। तो ये देखिए मैंने सारा मक्खन निकाल लिया है, और अब यहाँ पर मैं घी भी तुरंत बनने को रख दूँगी। इतना सारा मक्खन मैंने बनाया हुआ है, ये देखिए। और ये वाले जो जार होते हैं ना, ये तो वैसे तो मतलब जैसे मैंगो शेक वगैरह, लस्सी, रूअफ़ज़ा, ये सब चीज़ें बनाने के लिए तो बहुत बेस्ट है, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह भी इसमें बना सकते हैं, लेकिन ना मक्खन वगैरह अगर निकालना है तो ये वाले जार जो होते हैं ना, बिल्कुल बेकार रहते हैं, क्योंकि इनका जो अंदर कटर होता है ना, वो अलग नहीं होता है। और जो मैं परमानेंट मिक्सर यूज़ करती थी ना, तो उसमें जो जार में कटर है ना, तो उसको निकाल दो तो वो कटर अलग हो जाता था, तो क्या रहता था ना, इससे मक्खन आसानी से निकाल लेती थी और बिल्कुल भी बर्बाद भी नहीं होता था। और ब्लेड में ना हाथ वगैरह लग जाता है, फिंगर वगैरह, तो कटने का भी डर रहता है, और कट भी चुका है कई दफ़े। तो ये देखिए, यहाँ पर फटाफट से सारा मक्खन भी मैं उठा लूँगी, और सेम कढ़ाई में ही मैं घी बनने के लिए भी रख दूँगी। इससे मैं सारा जितना ये वेस्ट है इसका, जो इसको बोलते हैं ना लस्सी मट्ठा, तो इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी मिक्सी जार में, क्योंकि वो अभी सना हुआ रखा है ना, तो उसी में डाल दूँगी, क्योंकि बाहर गाय को या डॉगी को डाल दूँगी, और इसी कढ़ाई में मैं घी बनने के लिए भी रख दूँगी। और आजकल ना इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, आप लोग भी प्रिकॉशन से रहिए। मेरी तो आंखें आ गई, मैंने सोचा था कि मेरी नहीं आएंगी, मैंने इतनी कोशिश की, बराबर से ड्रॉप ले रही थी, मेडिसिन भी ली, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया, और जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम भी हो रही है। ये देखिए, मैंने सारा मक्खन सेम कढ़ाई में ही पलट दिया है, और इतना सारा मक्खन निकला हुआ है। साथ ही साथ मैं घी बनने के लिए भी रख दूँगी। साथ ही साथ जितने काम निपटते चले ना, तो उतने निपट जाएं वही ठीक है, क्योंकि ना फिर ज़रा सा भी आलस कर जाओ ना, तो फिर वो काम पेंडिंग होता चला जाता है। साथ ही साथ मैं सफाई भी कर लूँगी। और मिक्सी खैर इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी, तो इसको भी झटपट से साफ़ कर दूँगी, स्लैब भी साफ़ कर दूँगी, और साथ ही साथ घी भी बन रहा है। और जो बर्तन हैं उन्हें मैं बाद में आराम से वॉश कर लूँगी, बर्तनों का भी ढेर लग गया है काफ़ी सारा। और ये देखिए, यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से चला लूँगी। आप लोग सोच रहे होंगे कितना सारा घी बन रहा है, तो मैं मोस्टली यही करती हूँ, क्योंकि मुझे ना इसका जो मट्ठा होता है ना, उसका यूज़ नहीं करना होता है, तो मैं इसको इकट्ठा कर लेती हूँ। अच्छा, फ्रिज में रखना होता है ना, तो ख़राब भी नहीं होता है जल्दी, आराम से 15 से 20 दिन की मलाई इकट्ठी हो जाती है, तो दिक्कत नहीं होती है। तो ये देखिए, लगभग हमारा घी भी बनने को आ गया है, और इस स्टेज में मक्खन जितना है ना, ये अच्छे से घी छोड़ देगा, और बस कुछ देर बाद ही घी बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे ही मक्खन को बनने के लिए रखा हुआ था, तो बहुत जल्दी घी बन गया था। फाइनली यहाँ पर देखिए, घी भी बनकर तैयार हो गया है। तो ये रहा हमारा देसी घी, जो बनकर हो गया है तैयार, और पूरी तरह से देसी है ये।
बिल्कुल भी मिलावट नहीं है, क्योंकि ये घर का बना हुआ शुद्ध देसी घी है। चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।